ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को राजी खुशी में रहने की कुछ युक्तियां बता रहे हैं। बाबा के बच्चे जनरली खुश आत्माएं ही होती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें आ जाती है हमारे सामने जो हमारे खुशी के पारे को थोड़ा डाउन कर देती है। तो आज बाबा वो खुशी का पारा हमारा सदा चढ़ा हुआ रहे। हम जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बाबा है उससे कनेक्टेड रहेंगे, तो हमारे द्वारा विश्व की आत्माओं को हम सच्ची खुशी का अनुभव करा सकेंगे। तो इसीलिए बाबा आज थोड़ा इशारा कर रहे हैं कि इस ब्राह्मण लाइफ में मुझे राजी खुशी में ही रहना है। हम्म, तो ऐसी कौन सी बातें हमारे सामने आती है जो हमारी खुशी को कम कर देती है। तो कभी कभी कोई परिस्थितियां आ जाती है, सिचुएशंस आ जाती है, उसका सामना करते करते कभी हमारी खुशी थोड़ी कमती हो जाती है। तो बाबा ने उसके लिए मुझे बताया है कि हमें ड्रामा का पाठ पक्का करना है। साक्षी दृष्टा बन करके इस ड्रामा को देखते जाओ। इस ड्रामा में हर एक्टर्स अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो मुझे उनके पार्ट में टू मच इन्वॉल्व नहीं करना है, परंतु साक्षी दृष्टा बन करके उनके पार्ट को हम देखते जाएंगे तो उनके पार्ट का असर मेरी आंतरिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। साथ ही साथ बाबा कहते कर्मा फिलॉसफी को भी याद करो। कि भाई वो आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है, मेरी ड्यूटी है उससे मदद करना। अगर सामने वाली आत्मा दुखी है, हम भी दुखी हो गए, तो कौन किसको मदद करेगा। उसको मदद करने के लिए मुझे अपनी खुशी बनाई रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ड्रामा कर्मा का लेसन, दो लेसन मेरे जीवन में पक्के होंगे तो हमारा खुशी का पारा कमती नहीं होगा, हम राजी खुशी में रह सकेंगे। दूसरी युक्ति बाबा ये बताते हैं कि हमें बार बार अपने जीवन में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को डेवलप करना पड़ेगा। साधुवाद की भावना, जिसको कहते शुक्राना वाली भावना, अगर वो मेरे जीवन में है तो बाबा कहते हैं कि हम कोई के प्रति हमारे अंदर में कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रहेगी। चाहे कोई व्यक्ति कुछ उथल पाथल करता है उसको भी धन्यवाद हम देंगे, चाहे प्रकृति की हलचल है प्रकृति को भी हम धन्यवाद करेंगे। जो सीन मेरे सामने आ रही है सबको धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा सम्मान ठीक रहेगा। क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट एक बहुत हायर कॉन्शियसनेस का नाम है, जिसमें हाई वाइब्रेशंस होते हैं, जिसमें बाबा कहते हैं कि बहुत हायर इंस्पिरेशंस हमें अपने जीवन में मिलती है। तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट को हम जितना जितना बनाए हुए रखेंगे उतना उतना हम राजी खुशी रह सकेंगे। तीसरी बात आज बाबा याद दिला रहे हैं कि चलो कुछ भी लाइफ में होता है तो मुझे पास्ट इज पास्ट करना है, बैठ करके पास्ट का चिंतन नहीं करना है। क्योंकि हिंदी में आप देखो पास्ट को क्या कहते हैं, भूत कहते हैं ना, भूतकाल।
तो पास्ट को याद करना माना भूतों को याद करना। दुनिया में कौन व्यक्ति बैठ के भूतों को याद करेगा? उसके नाम से ही लोग दूर भागते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो चीज हो गई वो तो बदली नहीं जाएगी। तो मुझे अपनी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर दोनों को सामने रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। तभी तो कहते हैं ना कि यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो विल बी मिस्ट्री, एंड टुडे इज अ गिफ्ट। तो वर्तमान लाइफ मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। उसे अप्रिशिएट करते हुए बाबा कहते हम चलते चलेंगे तो जीवन में राजी खुशी रह सकेंगे। फिर बाबा कहते बार बार मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि मेरी लाइफ मेरे हाथ में है। हमारे जीवन के दो ही बेस्ट कंपेनियन हैं। एक है हमारी आत्मा, दूसरा है बाबा। बाकी सारे हमें छोड़ के चले जाने वाले हैं, कोई साथ नहीं रहेंगे। तो जितना समय मिले इन दोनों के साथ मुझे अपना टाइम स्पेंड करना है। तो इससे क्या होगा कि मेरी आंतरिक खुशी बनी हुई रहेगी। दूसरा बाबा कहते हैं कि कभी कभी हमें हैप्पीनेस की फॉर्मूला भी बाबा बताते हैं। एक बार बाबा ने कहा था कि ABC 3 लेटर्स याद रखें हम अपने जीवन में। ए माना मुझे इस ब्राह्मण जीवन में कोई से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, बट एक्सेप्ट देम एज दे आर। उनका मुझे स्वीकार करना है। थोड़ी भी अपेक्षाएं रखी और वो पूरी नहीं हुई तो दुख की फीलिंग्स आएगी। हम्म, तो आर्ग्यू नहीं करनी है, एक्सेप्ट देम एज दे आर। दूसरा है बी माना बाबा से मुझे बार्गेन नहीं करना है, बहाने नहीं बनाने हैं, परंतु बाबा में मेरा विश्वास ज्यादा से ज्यादा मुझे डेवलप करना है। तो बाबा की मदद मिलती जाएगी। और तीसरा लेटर है C, मीन्स कंप्लेन मुझे किसी की नहीं करनी है, शिकायतें नहीं करनी है, परंतु मुझे सबको कॉम्प्लीमेंट्स देना है, गिफ्ट देनी है, शुभ भावनाओं की, शुभ कामनाओं की, दुआओं की। तो ये 3 बातें अगर हमें अपने जीवन में याद रही तो बाबा कहते हम अपनी लाइफ बहुत सुंदर इस समय बता सकते हैं। पांचवी बात बाबा बताते हैं कि हैप्पीनेस के लिए, राजी खुशी रहने के लिए मुझे इस जीवन में कभी भी गॉसिप नहीं करनी है। क्योंकि कभी कभी लोगों की नेगेटिव बातें देखते हैं तो वो वाइब्रेशंस डेफिनेटली उनके पास पहुंचते हैं, वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। अगर हमने किसी की अच्छाइयाँ देखी, किसी के गुण देखे, तो हम उस आत्मा को पॉजिटिव वाइब्स देते हैं और वो पॉजिटिव वाइब्स उन आत्माओं के द्वारा हमें दुआओं के रूप में, शुभ भावनाओं के रूप में प्राप्त होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में मुझे नारद नहीं बनना है, परंतु हनुमान बन के रहना है। हनुमान का अपने भगवान के प्रति सच्चा प्यार था, कोई दिखावा नहीं था। दिल को भी चीर करके बता दिया ना कि अगर मेरे शरीर में, इस दिल में भगवान नहीं तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा हनुमान बनना है। नारद थोड़े शोई थे। मुख से नारायण नारायण कहता था, लेकिन उसका काम अच्छा नहीं था। तो कई बार बाबा के बच्चे मुख से बाबा बाबा बोलते रहते हैं, लेकिन काम उनके, कर्म उतने अच्छे नहीं होते।
गॉसिप करने का काम, जितना जितना हम इस आदत से अपने आप को मुक्त करेंगे, उतना हम राजी खुशी में रह सकेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को ये 5 युक्तियां बता रहे हैं, जिससे अपने जीवन में हम धारण करके आगे बढ़ सकेंगे और खुद राजी खुशी में रह करके औरों को भी खुश कर सकेंगे। यही बाबा कहते हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। ओम शांति।